अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद आपका टिकटेस्ट टॉक्स में। आज हम एक ऐसे मसले पर गुफ्तगू करेंगे जो हमारी नौजवान नस्ल, हमारे घरों और हमारी रूहानी व समाजी जिंदगी में एक खामोश कातिल बन चुका है। मौजू है नशा और उसकी हलाकत खेजी। आइए मिलते हैं उन 5 शोबाजात के नुमाइंदों से जो अपने तजुर्बा और अपने तजिए की रोशनी में हमें इस नासूर से आगाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रग ऐसी चीज को कहते हैं जो इंसान के रवैये को बदल कर रखते। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो इसे नशा आवर अशिया का गलत इस्तेमाल यानी ड्रग अब्यूज कहते हैं। इस्लाम में सिगरेट, चरस, शराब हर वो चीज को हराम कर दिया गया है जिसकी वजह से अक्ल जाइल हो और रूह व जिस्म को नुकसान पहुंचे। कुरान मजीद में फरमाया गया है, ए ईमान वालो, शराब शैतान का गंदा अमल है। नशा इंसान को अल्लाह के दिए हुए मकसद हयात से हटा देता है। वो मकसद हयात जो खिलाफत, इबादत, असला और आखिरत की तैयारी पर मबनी है। नशा एक शैतानी चाल है, वो दिलकश फरेब जो एडवेंचर पर शुरू होता है और तबाही पर खत्म होता है। साइंस के मुताबिक नशावर अशिया की 3 अकसाम है। पहला, नेचुरल कुदरती नशा जैसे तंबाकू, अफीम, चरस। दूसरा, सेमी सिंथेटिक नीम मस्नूई नशे जैसे कोकीन और मॉर्फिन। तीसरा, सिंथेटिक नीम मस्नूई नशे जैसे हेरोइन और LSD और MDMA नशे। नशे की वजह से सेहत बर्बाद हो जाती है, जिगर नाकाम, दिमागी तवाजुन खत्म, दिल के मसाइल और शदीद नफ्सियाती बीमारियां जन्म लेती है। इस पर खतरनाक पहलू है मिलावटशुदा नशा, जिसमें कभी कभी बैटरी का तेजाब और चाक पाउडर भी मिलाया जाता है, जिससे मुतासरा अफराद के एज़ा काटने की नौबत आ जाती है। नशे का शिकार अफराद की पहचान के चंद वाज़ेह अलामात ये है: पसीने आना, भूख का खत्म होना, चिड़चिड़ापन, सॉफ्ट ड्रिंक्स की ज्यादती, सुर्ख आंखें वगैरह है। कोविड के बाद सिर्फ जिला गांधरबल में ही मुतासरा अफराद में 1500% इजाफा देखा गया है। क्या हम इन अहदाद शुमार को नजरअंदाज कर सकते हैं? हरगिज नहीं। अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। जम्मू व कश्मीर में 17 लाख से जायद नशे से मुतल्लिक केस दर्ज हो चुके हैं और सबसे अफसोसनाक बात, 97% नशा इस्तेमाल करने वाले 15 से 35 साल के नौजवान है। गौरतलब बात यह है कि हेरोइन का रोजाना का खर्चा तकरीबन 3000 रुपए है। यही वजह है कि नशे के अफराद जराइम की तरफ माइल हो जाते हैं, जैसे चोरी, पर्स छीनना, मोबाइल छीनना, जेवरात छीनना और हत्ता की कत्ल तक। एक ऐसा ही दिल दहलाने वाला वाक़ा पेश आया जब एक नौजवान ने नशे की हालत में अपनी मां को कत्ल कर दिया। पुलिस का किरदार है ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार करना, स्मगलिंग नेटवर्क्स को तोड़ना, NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करना, लेकिन ये अकेले मुमकिन नहीं है। वालिदैन, असातिज़ा, कम्युनिटी लीडर्स को अपना रोल अदा करना होगा। अगर आपको अपने इर्द गिर्द किसी भी मशकूक सरगर्मी का इल्म है तो पुलिस को फौरी राब्ता करे, आपकी शिनाख्त खुफिया रखी जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जुराइम जैसे कि कत्ल, लूटमार और दीगर समाजी बुराइयां नशे के लत से जुड़े हुए हैं। हमें समाज की हिफाजत के लिए हर वक्त एक्शन लेना होगा और इन बुराइयों का शिकार अक्सर मजलूम होते हैं वो नौजवान जो कम इल्मी या बुरे असरात की वजह से नशे के लपेट में आते हैं। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नशे के शिकार अफराद सिर्फ मरीज नहीं बल्कि मुआशरे के मजलूम भी है। यहाँ आबादी को 3 अकसाम में तकसीम किया जा सकता है। 90% वो लोग जो महफूज तो है लेकिन उन्हें तालीम और आगाही की मुसलसल जरूरत है। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों से दोस्ती करे, जनरेशन गैप कम कर दे ताकि बच्चे बुरे दोस्तों की सोबत से महफूज रहे। इसी तरह
8 से 9% वो लोग जो नशे के आदी या मुतासरीन जिन्हें इलाज और हमदर्दी की जरूरत है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में इनकी वापसी मुमकिन है। 1 से 2% वो लोग जो दूसरों को बर्बाद करते हैं यानी पेडलर और स्मगलर्स, जिन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़ा याद करना चाहिए। एक कश्ती जिनमें कुछ लोग ऊपर और कुछ नीचे रहते थे। नीचे वालों के पानी लेने की वजह से ऊपर वालों को परेशानी होती थी। नीचे वालों ने कश्ती में सुराख करने की ठान ली। इस पर अगर ऊपर वाले मना न करते तो वो कश्ती में सुराख कर देते और पूरी कश्ती गर्क हो जाती। अगर आज हम सब खामोश रहे तो कल हम सब भी इस तबाही की कश्ती में गर्क हो जाएंगे। बहुत खूब फरमाया। असला की तिजारत के बाद ड्रग स्मगलिंग इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी गैर कानूनी मैशियत है। महकमे एक्साइज का किरदार नशावर अशिया की निगरानी, गैर कानूनी तिजारत पर पाबंदी, सोर्सेज और नेटवर्क का पता लगाना। हम पूरी रियासत में गश्त करते हैं और ऐसे प्लांट्स तबाह करते हैं जिनसे नशावर अशिया हासिल होता है, लेकिन अवाम की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हमारे पहुंचने से पहले ही इन पौधों को तबाह करे, चाहे खशखाश हो या बंग हो। याद रखें, ड्रग एब्यूजम पर मसलत की गई एक खामोश और खतरनाक जंग है। एक ऐसी जंग है जिसमें गोलियां नहीं चल रही लेकिन नस्लें मारी जा रही है। हम सबको इस जंग में बाखबर, बेदार और जिम्मेदार सिपाहियों की तरह शामिल होना है, वरना कामयाब नहीं हो सकते। हालिया दिनों में एक अफसोसनाक इंकिशाफ हुआ जब पता चला कि फलस्तीन के मजलूम आवाम के खाने में इसराइली अफवाज ने अद्वियात और नशे की आमिज़श की, जिनका मकसद उन्हें तहरीकी, जिस्मानी और जहनी तौर पर कमजोर करना था, ताकि वो अपने जिदोजहद आज़ादी से बाज आ जाए और नशे की हालत में बेहस हो जाए। गोया नशा एक शैतानी और इज्तिमाई हथियार है जो हमें हमारे दीन और गैरत को काटने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा न सिर्फ लोकल सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी इसको समझना और मुकाबला करना है। हमें ये सोचना होगा कि अगर हमने आज कोई कदम ना उठाया तो अगले 15 सालों में नशा हर मोहल्ले, हर स्कूल और हर घर में पहुंच चुका होगा। अगर हम सच में खैर उम्मत बनना चाहते हैं तो हमें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीजा अदा करना होगा। कुरान में फरमाया गया है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम के आग से बचाओ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम कोई चीज बुरा होते हुए देखो तो उसको अपने हाथों से रोक दो। और याद रखें, नशे का आगाज अक्सर एक छोटी सी गलती से होता है, सिगरेट नोशी से। ये वो पहला कदम है जो इंसान को आगे बढ़ते हुए चरस, हेरोइन और दीगर मुहल्लिक नशों की तरफ ले जाता है। अक्सर बच्चे अपने माँ बाप या बड़े भाइयों को सिगरेट पीते देखकर इसी अमल की नकल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आदत और लत में गिरफ्तार हो जाते हैं। इस्लामी नुक्ताए नजर से नशे का मुकाबला सिर्फ कानून से नहीं बल्कि रूहानी बेदारी, दीनी तालीम और मकसदी जिंदगी की पहचान से मुमकिन है। तो साथियों, हमने जान लिया कि नशा एक मुकम्मल तबाही का पैकेज है। ये सेहत की तबाही, मुआइशत की तबाही, करियर की तबाही, अखलाकी व समाजी तबाही और सबसे बड़ी रूहानियत की तबाही है। और हमारे मेहमानों ने बिल्कुल वजह फरमाया, सिगरेट नोशी को मुआशरे में मामूली समझा जाता है, लेकिन ये अक्सर तमाम नशों की मां बन जाती है। यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन और बड़ों की है कि वो खुद इस तल से बाहर निकले ताकि बच्चों को इस खतरनाक रास्ते पर चलने से रोका जा सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें इस हेरोइन, चर्स, कुकीन और दीगर नशे और अशा से बचे तो हमें अपने घरों से पाकीज़गी की शुरुआत करनी होगी। वक्त आ चुका है कि हम इस इनकार की कैफियत से बाहर आए और हर घर, हर स्कूल, हर मस्जिद, हर इदारे, हर चौराहे पर ये बात आम करे कि नशा फैशन नहीं, फितना है, ये जानलेवा है। आइए मुत्तहिद हो जाए ताकि एक नशे से पाक नूरानी कश्मीर तश्कील पा सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।